हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? चाहकर भी हम उन्हें रोक नहीं पाते हैं। मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम इसी मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतनी ही वह चीज आपके नजदीक आएगी। इसीलिए उस चीज से भागो मत, उस पर संतुलन बनाओ। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं, और इन्हीं सब विचारों की वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? युवक ने सोचा और उत्तर दिया कि बुद्ध, मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हाँ, ये जो भी है बहुत ही बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि प्राकृतिक रूप से जो चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उस चीज की कुछ ना कुछ जरूरत होती ही है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि वासना बुरी है, इसका मतलब यह है यह हमारे मन के भाव का एक प्रकार है, बल्कि यह तो हमारे मन की एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। युवक ने यह सब सुनने के बाद बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि यह काम वासना कैसे और कब हमारे शरीर में आती है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर भी है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों बताते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं, परंतु काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिसे पसंद करते हैं उसके लिए ही जीने लग जाते हैं और उसके बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, पर ये सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया कि हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते? युवक ने कहा कि मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का प्रयोग करते हैं। प्रकृति ने जानवरों को इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। इंसानों ने ही अपनी काम वासना को सुख का साधन बना लिया, जबकि प्रकृति ने तो यह हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया, लेकिन इंसानों ने तो इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरीके से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से पूछा कि हे महात्मन, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है? बुद्ध ने युवक से कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उससे ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है, और इसके बाद तुम जीवन में कभी हताश नहीं होगे। फिर गौतम बुद्ध उस युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। शिष्य रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने जाते थे। एक शिष्य जिस गांव में दीक्षा लेने जाता था, उस गांव के पास एक नदी पड़ती थी, जिसके पास से होते हुए वह रोज दीक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। उसने उस लड़के के पास जाकर पूछा कि भाई, तुम इस पेड़ के पीछे क्या कर रहे हो? लड़का बोला, तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? उसने नदी की ओर इशारा किया तो कुछ लड़कियाँ वहाँ पानी भर रही थी। तो शिष्य ने उस लड़के से कहा, भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, तो इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शिष्य की ओर देखकर कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? वह लड़कियाँ कैसे नदी से पानी निकाल रही हैं, जरा उनकी अदाओं को देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बलकाती है, और उनके बाल उनकी कमर पर
कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य फिर नदी की ओर देखता है और इस बार वह देखता ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छुपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था तो वह अंदर से कांप गया और उसने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वह जल्दी से वहाँ से चला जाता और फिर वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन अभी वह जो देख कर आया था वही सब उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन यही सब देखने के लिए ललचा रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज भिक्षा लेने के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को चुपके से देखता था। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वह ठीक से सो पाता था और ना ही खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललचाता था। जब गुरु ज्ञान देते तब भी उसका मन किन्हीं और ही ख्यालों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा। तब एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो, मैं अकेले ही भिक्षा मांग लाऊंगा। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। इसके बाद सुबह होते ही शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लग गए। वह देखना चाहते थे कि शिष्य जाता कहाँ है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए वह उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर चलकर गुरु ने देखा उनका शिष्य एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे एक अपराधी बनकर छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा है। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य देख क्या रहा है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही है। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे? गुरु की बात सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लग गए। वह थर थर कांप रहा था, जैसे कोई अपराधी पकड़ा जाता है वैसे ही। उसकी हालत खराब हो गई और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह लड़का जो उस शिष्य के साथ था वहाँ से भाग गया, जिससे शिष्य और ज्यादा घबरा गया। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय है, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है, लेकिन ये क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उस लड़के ने मुझे बहला दिया था, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, मगर ध्यान रखो, हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जिसके साथ संगति में रहते हैं उसके जैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता था, लेकिन उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह धीरे धीरे दूसरों पर क्रोध करने लगा। वह अन्य शिष्यों से लड़ता था। वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था और बेचैन रहने लगा। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और बोले, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे। अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ। मैं रोजाना खुद से वादा करता हूँ और रोजाना उसे तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। गुरु ने उस शिष्य को उठाया और उसे आश्रम के पीछे के बगीचे में ले गए। देखो, इस बगीचे में कुछ नालियां बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी निरंतर भाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी को उठाया और उस नाली के छोर पर डाल दिया। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया, परंतु उस रेत को चीरता हुआ पानी वापस से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा,
अरे ये क्या, ये पानी तो रुका ही नहीं। फिर से उसने कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए। थोड़ी देर के लिए तो पानी रुक गया, मगर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से पानी निकल आया। गुरु ने कहा, शिष्य यह क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक सकते हो, क्या हम किसी चीज को पूरी तरीके से रोक सकते हैं? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, आज मैं इस पानी को तो रोक कर ही दिखाऊंगा। फिर वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया। पानी रुक गया। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी रोक सकता हूँ। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बहने लगा। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, और हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। ये पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार है। तुम कितना ही बड़ा पत्थर रख लो, मगर पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। शिष्य ने हाथ जोड़कर गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इन गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु ने कहा, एक रास्ता है। जिस नदी से यह पानी आ रहा है वहीं जाकर तुम्हें इसका रास्ता बदलना पड़ेगा। तभी गुरु उस शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, यह पानी उसी नदी से आ रहा है। अगर यहीं से हम उस पानी का रास्ता बंद कर दें जो बगीचे में आ रहा है, तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तो आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे तक पहुँचेगा भी कैसे? गुरु ने शिष्य से कहा, अगर बगीचे तक पानी जाएगा ही नहीं तो फिर पेड़ पौधों को पानी मिलेगा कैसे? पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है। फिर शिष्य ने विचार किया और कहा कि मेरे मन में तो यह बात आई ही नहीं, इस पानी का बगीचे तक जाना जरूरी भी है। गुरु ने कहा, तुमने यह पानी यहाँ से बंद तो कर दिया, मगर कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें रोजाना पानी चाहिए ही, और अगर पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। यह बात सुनकर शिष्य ने वापस से पानी का रास्ता खोल दिया। तो शिष्य ने कहा, एक काम करता हूँ, इस नदी के सारे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ देता हूँ। गुरु बोले, क्या तुम्हें नहीं लगता वह पेड़ पौधे गल कर नष्ट हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बात ध्यान रखो, हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है। बिना पानी के भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरे मन में तो सबसे पहला चित्र आम का ही आया। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया, हमारे गंदे विचार गलत संगति की वजह से भी आते हैं। कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, मगर कुछ गलत लोगों की संगति में पड़ जाने के कारण यह विचार हम पर हावी हो जाते हैं। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी लड़कियों को पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। वह शिष्य उस नदी पर गया जहाँ वह लड़कियां पानी भर रही थी। उस शिष्य ने उन लड़कियों से पानी मांगा, तब एक लड़की ने उसे पानी पिलाया। उसने शिष्य के चरण छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। और यह बोलते ही शिष्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। वह वापस से अपने रास्ते से जाने लगा और तभी वह लड़का पीछे से आ गया जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य से बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और बोल दो, और यदि वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, लेकिन ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। और फिर वह लड़का उस शिष्य से रोजाना मिलने लगा और शिष्य ने उस लड़के को नदी पर ना जाने के लिए प्रेरित किया। और फिर वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा कि संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। गुरु ने शिष्य से पूछा,
क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया? तब शिष्य ने कहा, हाँ महात्मन, आपका धन्यवाद। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब तुम अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारी शपथ लेने से यह टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिसका उपयोग तुम संतुलन बनाए रखने में कर सकते हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने विचारों को दबाओ मत, अपने आप को पहचानो। हमारे विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। हमारे विचार ही हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करते हैं। हमें सकारात्मक विचारों को पूरी निष्ठा के साथ अपने मन में उतारना चाहिए ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सके। अगर तुम अपने विचारों को गहराई से समझोगे तो हर इंसान में भगवान को ही पाओगे।